नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है उत्तराखंड के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें बात करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे सावन की शिवरात्रि की। दरअसल कल सावन की शिवरात्रि थे। इस मौके पर शिवालयों में शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। हरिद्वार, उत्तरकाशी समेत सभी जगहों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिवालयों में दर्शन करते हुए नजर आए। उत्तरकाशी में सावन की शिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ समेत सभी शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। रिमझिम बारिश के बावजूद मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें दिखाई दी, जहां बड़ी संख्या में गंगोत्री धाम से भोले के भक्त काशी विश्वनाथ मंदिर में जल चढ़ाने पहुंचे। पुरोहितों की माने तो सावन की शिवरात्रि में एक बूंद जल चढ़ाने का भी अपना महत्व है। इस महीने जो भक्त सच्चे मन से शिवालय में भोले को जल चढ़ाता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और वहीं स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर गंगोत्री धाम पहुंचे और स्नान करके धराली कल्प केदार मंदिर में जलाभिषेक कर भगवान शिव के दर्शन किए। तो सावन में कांवड़ का मेला सावन की शिवरात्रि के साथ में खत्म हो गया है। भले ही कांवड़ मेला खत्म हो गया है, लेकिन इस कांवड़ यात्रा के दौरान कई लोगों को कभी न भूलने वाले जख्म भी मिले हैं। कई परिवारों को जिंदगी भर न भूलने वाला गम इस बार की कांवड़ यात्रा दे गई। बता दें कि कांवड़ मेले के दौरान 13 दिनों में 34 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इनमें कोई सड़क हादसे का शिकार हुआ तो कोई गंगा में स्नान करते वक्त डूब गया, जिससे अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक 34 से ज्यादा लोगों की मौत का मामला सामने आया है। वहीं इस दौरान 261 लोगों को डूबने से भी बचाया गया, तो वहीं कुछ लोगों ने बीमारी की वजह से भी दम तोड़ दिया है। पूरा जगह नहीं थी कुछ भी कार्य करने के लिए, तो अभी हम लोगों ने युद्ध स्तर पर काम स्टार्ट कर दिया है और पूरी नगर निगम क्षेत्र को कांवड़ मेला तो खत्म हो गया है, लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले अधिकारी की बाइट भी सुनी होगी। उस बाइट के जरिए आप समझ गए होंगे कि हरिद्वार में किस तरह की स्थिति बनी हुई है। दरअसल हरिद्वार में जगह जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ है, क्योंकि कांवड़ यात्रा के दौरान जो लोग वहां पर मौजूद थे, बड़ी संख्या में कूड़ा फेंकते हुए भी नजर आए थे। तो 2 साल बाद सावन की शिवरात्रि पर हरिद्वार में कांवड़ मेला संपन्न हो गया, लेकिन इस कांवड़ मेले के बाद हरिद्वार के गंगा घाट हो या पार्किंग स्थल, हाईवे अथवा शहर की गलियों में गंदगी का अंबार नजर आया और गंगा घाटों से लेकर हरिद्वार के गली मोहल्लों तक धर्मनगरी हरिद्वार कूड़े के ढेर में तब्दील हो गई। सड़कों पर फैली गंदगी से कोई महामारी ना फैले, इसके लिए नगर निगम ने भी सफाई अभियान बड़े स्तर पर शुरू कर दिया है। वो अधिकारी जो नगर निगम के अधिकारी हैं, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए अब आपको पूरी बाइट सुना देते हैं। पूरा जगह नहीं थी कुछ भी कार्य करने के लिए, तो अभी हम लोगों ने युद्ध स्तर पर काम स्टार्ट कर दिया है और पूरी नगर निगम क्षेत्र को 15 जोनों में बांटा हुआ है और प्रत्येक जोन पर हमने सैनिटरी इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर और 50 कर्मचारी दिए हुए हैं। तो अब हम लोग रात को भी काम करेंगे, युद्ध स्तर पर काम किया जाएगा, क्योंकि अभी भी भीड़ है यहाँ पर। अभी भी यहाँ पर लोग काफ़ी स्नान करने के लिए आए हुए हैं, तो जिस वजह से यहाँ पर अपने वाहन जो कूड़ा उठाने के वो नहीं आ पा रहे हैं। तो अब रात को आज प्लान किया गया कि रात को हम लोग अभी कूड़ा इकट्ठा करवा रहे हैं, रात को सारा कूड़ा यहाँ से उठान किया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मसूरी पहुंचे थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से उनका स्वागत किया। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत वृक्षारोपण करते हुए भी नजर आए। तो धनोल्टी विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुरकंडा देवी में वृक्षारोपण के कार्यक्रम में शिरकत की। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का मसूरी में बीजेपी कार्यकर्ता और अध्यक्ष मोहन पटवाल के नेतृत्व में फूल का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में हुए पेपर लीक का मामला काफी गंभीर है। उन्होंने कहा कि हमारे योग्य बच्चों के भविष्य से खेलने का काम शॉर्टकट नीति अपनाने वाले लोग कर रहे हैं, जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनको यूपी में भी एक बार अधीनस्थ सेवा
चयन आयोग का गठन किया गया था और उस घोटाले के कारण अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भंग करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके के घोटाला उत्तराखंड में हो रहा है तो सरकार को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भंग करने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी घोटाले में शामिल है उस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हाल में धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मां सुरकंडा देवी मंदिर के दर्शन के लिए गए, जहां पर उन्होंने देखा कि मंदिर के आसपास के प्राकृतिक जल स्रोत हैं उसमें जल की मात्रा काफी कम हो गई है, जिसको लेकर सुरकंडा देवी के क्षेत्र में व्यापक वृक्षारोपण करने की आवश्यकता है, जिसको लेकर कल्पतरु फाउंडेशन और देवभूमि विकास संस्थान के संयुक्त प्रयासों से 500 से ज्यादा पौधे लगाए गए, जिसकी देखभाल और संरक्षण का काम जियोलॉजिस्ट की टीम करेगी, जिससे कि भविष्य में क्षेत्र में पानी और हरियाली सुरक्षित रह सके। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि रिस्पना नदी को ऋषिपना नदी बनाए जाने का काम लगातार जारी है। उनके कार्यकाल में योजना को लेकर डीपीआर तैयार कर वन विभाग से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ली गई थी, जिसके बाद 21 सदस्यों का स्टाफ भी योजना के लिए नियुक्त किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीरो कार्बन एनर्जी को खत्म करने में रिस्पना से ऋषिपना योजना का काफी महत्व है। उन्होंने कहा कि देहरादून की रिस्पना नदी का नया जीवन सौंग बांध के माध्यम से दिया जाएगा और एक बार मिशन रिस्पना टू ऋषिपना के तहत रिस्पना नदी में पानी आएगा। बहुत चिंता का विषय है कि हमारे जो सुयोग्य बच्चे हैं और कुछ शॉर्टकट चलने वाले लोग, कुछ रिश्वतखोर लोग हमारी उस एजेंसी को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। उसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछला जो रिदम था जब कांग्रेस का, उस समय भी जब मैं सीएम बना था उस समय भी इस तरह का घोटाला पकड़ में आया था। अब फिर इस तरह का घोटाला सामने आया है और मुझे ध्यान है कि उत्तर प्रदेश में भी एक बार बहुत पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बना था और इन्हीं कारणों से उसको फिर भंग करना पड़ा था। तो अगर इस तरह से अत्याचार होता है हमारी नई जनरेशन के साथ तो सरकार को चाहिए कि उसको भंग करने पर भी विचार करें। अब बात बाजपुर की भी कर लेते हैं। दरअसल बाजपुर में बुक्सा जनजाति के लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों ने प्रोफेसर अजय रावत की किताब पर सवाल खड़े किए हैं। तो बाजपुर में बुक्सा जनजाति के लोगों ने प्रोफेसर अजय रावत की लिखी गई किताब में बुक्सा जनजाति के लिए किए गए अपशब्दों के विरोध में राज्यपाल और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। बता दें कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अजय रावत ने बुक्सा जनजाति के लोगों पर किताब लिखी थी। उस किताब में बुक्सा जनजाति के लोगों के लिए की गई टिप्पणी से बुक्सा जनजाति के लोगों में खासा आक्रोश बना हुआ है। इसी के चलते बुक्सा जनजाति के लोग बाजपुर के अनाज मंडी में एकत्रित हुए, जहां बुक्सा जनजाति के लोगों ने अजय रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद बुक्सा जनजाति के लोगों ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम राकेश चंद तिवारी को सौंपा। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि प्रोफेसर अजय रावत ने अपनी किताब से बुक्सा जनजाति के लिए लिखे अपशब्दों को नहीं हटाया और जनजाति के लोगों से माफी नहीं मांगी तो बुक्सा जनजाति के लोग अजय रावत के खिलाफ उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। देखिए, हमारे इतिहास में ऐसा ये पहली बार हुआ है जिन्होंने हम लोगों को इतना दर्द दिया है। अगर ये दर्द हमारा समाप्त अजय रावत द्वारा अपने पुस्तक से हटाया नहीं गया तो हमारा समस्त बुक्सा जनजाति समाज उग्र आंदोलन के लिए तैयार होगा। हमारी मांग नहीं कहेंगे भाई साहब इसको, ये हमारा दर्द है। एक पुस्तक का विमोचन किया गया है अजय रावत के द्वारा, जिसमें हमें जो है लोहारों का वंशज बताया गया है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। हम लोग राजपूत, क्षत्रिय राजपूत के वंशज हैं और उन्होंने जो पुस्तक में दर्शाया है कि हम लोहारों की वंशज हैं, ये मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से मैं अजय जी से पूछना चाहता हूं, क्या बुक्सा समुदाय में लोहार व्यवसाय का एक भी व्यक्ति आपको अगर मिले, या फिर किस आधार पे जो है आपने हमें लोहार बताया है, इसका ही घोर विरोध। बाजपुर में चोर पुलिस प्रशासन को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। दिन दहाड़े चोरी की घटना से हड़कंप मच गया है। मामला सुल्तानपुर पट्टी चौकी का है, जहां चोरों ने दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। तो सुल्तानपुर पट्टी के ग्राम पिपलिया में चोरों ने दिन दहाड़े 2 घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की घटना की सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया।
जानकारी के मुताबिक सुल्तानपुर पट्टी के ग्राम पिपलिया में चोरों ने कुलविंदर सिंह और कमलेश शर्मा के घर में चोरी की वारदात को अंजाम देकर हजारों की नकदी और सोने चांदी के जेवरात चोरी कर फरार हो गए। परिजनों को चोरी की जानकारी तब हुई जब कमलेश शर्मा और कुलविंदर सिंह अपने घर वापस लौटे, जिसके बाद परिजनों ने चोरी की सूचना सुल्तानपुर पट्टी चौकी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। वहीं सुल्तानपुर पट्टी चौकी इंचार्ज जगत सिंह शाही पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से चोरों की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि चोरों ने 2 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरों की मदद से चोरों की तलाश की जा रही है और जल्द ही चोरी की घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। पट्टी क्षेत्र में कुलविंदर सिंह के द्वारा ये तहरीर दी गई है कि उनके किराए के घर से 65,000 रुपये और लगभग 2.5 तोला सोना गायब हुआ है। इस पर मुकदमा पंजीकृत हम लोगों ने कर लिया है। इस पर पुलिस टीम बनाकर इसमें हमने जांच भी शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज में इसमें 2 संदिग्ध पहचान में आ रहे हैं। अभी उनका और रूट ट्रैक करके और बाकी उनका सीडीआर भी निकलवा कर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जल्दी इसमें गिरफ्तारी करके माल की भी बरामदगी कर ली जाएगी। वाला एक प्रकरण आया था, उसमें मेरे द्वारा चौकी इंचार्ज को इसकी जांच करने के लिए निर्देशित किया गया था, क्योंकि वो जो व्यक्ति था उसके द्वारा कुछ इस तरह की बात बताई गई थी कि ट्रॉली छोड़कर उसका कहीं जाना आया था। तो इसमें जांच की गई है। अभी जांच के बाद ही इसमें स्पष्ट होगा कि वास्तविक घटना हुई है या नहीं। तो होने पर हम इस पर मुकदमा पंजीकृत करेंगे। तो 14 जुलाई से शुरू हुई कांवड़ यात्रा संपन्न हो गई है। सकुशल कांवड़ यात्रा के संपन्न होने के बाद पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया। उन पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है जिन्होंने इस दौरान अच्छा काम किया है। इस बीच एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ऋषिकेश पहुंचे थे। ऋषिकेश पहुंचकर उन्होंने कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने पर गंगा आरती की। गंगा आरती के बाद वे देहरादून रोड स्थित आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने यात्रा के दौरान उत्कृष्ट काम करने वाले पुलिसकर्मियों, होमगार्ड और पीआरडी के जवानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और मंच से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने सभी पुलिसकर्मियों को कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न करने पर बधाई दी और कहा कि सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर मेहनत की है। जो लोग फ्रंट पर नजर आए उनको प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। हमारा अधिकारी कर्मचारियों ने बिल्कुल दिन रात मेहनत की है और अच्छा काम किया है। उसी का नतीजा है कि अच्छे से मेला निपट गया। हम सभी से हमने ये भी अनुरोध किया है कि किसको भी और इसको इम्प्रूव करने के लिए सजेशन सुझाव हो तो हम लोग बताएंगे, तो मैं अगले साल और आने वाला मेलों में हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सर, किस तरह की चुनौतियाँ फेस की है इस पूरे दौरान? 3 तरीके का चुनौती। तो एक तो पहले तो आपके यहाँ तो ट्रैफिक का है, कहाँ हमारे रोड है, 15 आदमी ज़्यादा होते हैं। दूसरा क्राउड मैनेजमेंट है और तीसरा हमारे सिक्योरिटी को लेके, क्योंकि कई ऐसे ही इनपुट्स ऐसे ही था कि भाई आतंकवादी कहीं तो उससे चलते उस पर भी हमारा सतर्कता है। अब बात कोरोना की भी कर लेते हैं। पहाड़ों पर कोरोना तेजी से पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। टिहरी की बात करें तो टिहरी में एक स्कूल में कोरोना बम फूटा है। एक साथ 8 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं एक शिक्षक भी पॉजिटिव पाया गया है। नरेंद्रनगर विकासखंड के देवलघार स्थित नवोदय विद्यालय में 8 बच्चे और एक टीचर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद आसपास के स्कूलों समेत समूचे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फगोट के डॉक्टर जगदीश जोशी से मिली जानकारी के मुताबिक नवोदय विद्यालय देवलधार में कुछ बच्चों को बुखार की शिकायत मिली थी। डॉक्टर जोशी ने बताया कि सूचना पर वे स्वयं और लैब टेक्नीशियन अनिल रयाल 24 जुलाई को विद्यालय पहुंचे। विद्यालय में बच्चों और शिक्षकों समेत 190 के सैंपल लिए गए थे। 25 जुलाई को रिपोर्ट आने पर 8 बच्चे और एक शिक्षक पॉजिटिव पाए गए। सभी को विद्यालय के हॉस्टल में अलग से आइसोलेट किया गया है। कोरोना मरीजों और उनकी देखभाल के लिए वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फकोट ने बताया कि वहां पर मरीजों समेत आसपास के सभी लोगों से कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। क्षेत्र में कोरोना महामारी को जो लोग भूल रहे हैं उन्हें एक बार फिर से ये घटना के बाद दहशत उनके चेहरों पर साफ देखी जा रही है। पीएचसी फकोट द्वारा मुझे ये जानकारी दी गई कि उनकी टीम नवोदय विद्यालय देवलधार में गई थी, जहां पर टोटल उन्होंने 190 सैंपल लिए, जिसमें से 8 बच्चे और एक टीचर पॉजिटिव आए हैं और उनमें हल्के फुल्के सिम्टम हैं खांसी बुखार के, और उनको दवाई देकर उनसे होम आइसोलेशन करा दिया गया।
वैश्विक महामारी कोरोना ने एक बार फिर से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। लोग सोच रहे थे कि कोरोना से हमको निजात मिल गई है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। नरेंद्र नगर विधानसभा के अंतर्गत नवोदय विद्यालय देवलधार में बच्चों को बुखार आया और उन्होंने डॉक्टरों को इसकी सूचना दी है। डॉक्टरों की टीम 24 जुलाई को वहां पहुंची है। 190 बच्चों और अध्यापकों के वहां पर सैंपल लिए गए। 25 को उनकी रिपोर्ट आई है, जिसमें से 8 बच्चे पॉजिटिव और 1 अध्यापक पॉजिटिव, कुल 9 पॉजिटिव निकले हैं। सभी को हॉस्टल में आइसोलेट कर दिया गया है और कोरोना गाइडलाइन की पालन करने के लिए कहा गया है। और पूरे क्षेत्र में इस घटना से दहशत फैल गई है और लोगों को हिदायत दी गई है कि वे मास्क लगाएं, बगैर मास्क के कहीं न जाएं। अब देखते हैं कि कोरोना पर कितना लोग भी अपने को जागरूक करते हैं और कितना नियंत्रण होता है इन पर। आपने रैप सॉन्ग तो बहुत सारे सुने होंगे। हिंदी में रैप सॉन्ग का चलन अब तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या आपने कभी संस्कृत भाषा में रैप सॉन्ग सुना है? जी हां, उत्तराखंड के एक छात्र ने संस्कृत में सबसे ज्यादा शब्दों का रैप सॉन्ग लिखा है, जिसके लिए उनका नाम भी रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गया है। आज दुनिया भर में करीब 6900 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इन भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा कहीं विलुप्त होती हुई नजर आ रही है। संस्कृत भाषा को आज के टाइम में पढ़ना और लिखना दोनों ही कठिन माना जाता है। ऐसे में उसी भाषा को उभारने के प्रयास में काशीपुर के एक रैप सिंगर ने संस्कृत भाषा में रैप गाकर एक नया इतिहास कायम कर दिया है। प्रिय दर्शिका उद्याने पक्षिणां कलरवा मम कर्ण अम्न परिपक्व पूर्ण कलाकार नास्ति शत्रवा। सुस्वागतम प्रिय दर्शिका उद्याने पक्षिणां कलरवा मम कर्ण अम्न परिपक्व पूर्ण कलाकार नास्ति शत्रवा। हम दोनों एक दूसरे को 6th क्लास से जानते हैं। जब हम दोनों स्कूल में थे, ये मेरा 6th क्लास से दोस्त है और मेहनत तो ये करता आ रहा है स्टार्टिंग से ही। इसने 10th 11th से रैप स्टार्ट करी थी करना और फिर धीरे धीरे अपना आगे बढ़ते ही रहा है। बीच में काफ़ी संघर्ष हुए, लेकिन इसने हार नहीं मानी अपनी, आगे लगातार बढ़ ही रहा है और यही है, आगे बढ़े, हम भी यही चाहते हैं। सुबह उठ जाता है, रात को आता है, फिर अपना लिखता है, फिर क्या नाम है, रात में बहुत रात तक सोता है, पता नहीं कब सोता है, अपनी लिखाई करता रहता है, बहुत मेहनत करता है। और जिस दिन छुट्टी में रिकॉर्डिंग के लिए जाता है, कभी कभी तो एक ही रूम है, दिक्कत होती है, हमें बाहर कर देता है अपनी रिकॉर्डिंग के लिए। हम बाहर बैठ जाते हैं सीढ़ी में, दोनों बेटी है, बेटी भी और मैं भी दोनों बाहर बैठ जाते हैं जब तक ये रिकॉर्डिंग करता है। दिक्कत भी होती है एक रूम में, लेकिन हम कहते हैं कि ये ऊपर जाए तो अच्छी बात है। मैं लगभग 2012-13 के टाइम से अभी तक लिख ही रहा हूँ रैप फील्ड में और अभी भी आगे भी चल रहा है। अभी ये मुझे 2nd टाइम मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ है। इससे पहले मेरा एक ट्रैक था अलंकार, उसको लेकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ही मेरा नाम दर्ज हुआ था। बाकी इसके अलावा बहुत सारे ऑनलाइन रैप कॉम्पिटिशन्स वगैरह हैं जिनमें मैंने पार्टिसिपेट किया है और काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में जीत भी हासिल की है। ये जो मैंने इस बार रैप बनाया है, ये इंडिया का फर्स्ट संस्कृत डिस ट्रैक था, जिसमें मुझे जो अवार्ड मिला है वो मिला है मैक्सिमम संस्कृत वर्ड्स के लिए। मैंने जो ये रैप बनाया है, इसके अंदर संस्कृत के सबसे ज़्यादा प्रयोग हुए शब्द हैं। इसके लिए मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से पुरस्कृत किया गया। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार की मां सावित्री देवी का पिछले दिनों में निधन हो गया था, जिसके बाद उनकी अस्थियों का विसर्जन हरिद्वार में किया गया है। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार की मां सावित्री देवी की अस्थियों को पूर्ण विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड में गंगा नदी में विसर्जित किया गया। हर की पैड़ी पर डीजीपी अशोक कुमार, उनकी पत्नी अलकनंदा, बेटा शाश्वत और उनके बड़े भाई सुभाष गर्ग, नरेश गर्ग, छोटे भाई राकेश गर्ग, प्रेम गुप्ता, दिनेश गुप्ता, भतीजा अभिषेक अस्थि कलश लेकर पहुंचे। इसके बाद तीर्थ पुरोहित पंडित टेकचंद पंचभाइया फर्म के पंडित मनोज सिखोला ने पूर्ण विधि विधान के साथ अस्थियों को गंगा में विसर्जित करवाया। अस्थि विसर्जन से पूर्व पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी, पुरुषोत्तम शर्मा, कैलाश केसवानी, संजीव नैयर, गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ समेत अनेक गणमान्य लोगों ने अस्थि कलश पर पुष्प अर्पित कर सावित्री गर्ग के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
बुलेटिन के आखिर में बात आदमखोर गुलदार की भी कर लेते हैं। दरअसल पौड़ी में आदमखोर गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा था, लेकिन आज किन्हीं कारणों की वजह से गुलदार की मौत हो गई है। पौड़ी के चौबट्टा खाल विधानसभा के बीरों खाल ब्लॉक अंतर्गत मैठाना घाट बाजार में सुबह 8 बजे से गुलदार ने आतंक मचा रखा था। स्थानीय व्यापारी मनवर सिंह का कहना है कि गुलदार के कारण बाजार बंद कर दिया गया है। गुलदार ने 2 लोगों को आज सुबह ग्वीन गांव के पास घायल भी कर दिया है। घायलों में एक महिला जथुली देवी पत्नी गोपाल सिंह डांडा ग्वीन मल्ला से हैं। अभी प्राप्त जानकारी के मुताबिक गुलदार ने इधर उधर भटकने के बाद दम तोड़ दिया है। हालांकि गुलदार के मरने के कारण की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। तो गुलदार की मौत के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। अब गुलदार का पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिसके बाद ही गुलदार की मौत की असल वजह सामने आ पाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि गुलदार की मौत के पीछे प्राकृतिक कारण सामने आते हैं या फिर कोई दूसरी वजह निकलकर सामने आती है। उत्तराखंड के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।